Hello, good morning everyone. This is me Pooja Verma. Welcome to our class. So we are with chapter 5. Chapter 5 हमने complete कर लिया था. अभी हम start करते हैं इसके question answers. So let's start the question answers. First question is, how is the Trebiot principle of architecture different from the arcuate? Yes, chapter के बिल्कुल start में पहुँच जाइए. हमने आर्किटेक्चर की दो स्किल पढ़ी थी, ठीक है. फर्स्ट वॉज ट्रेबिएट एंड द अदर वॉज आर्कुएट, ठीक है. तो उसमें ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है. सो द ट्रेबिएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्कुएट प्रिंसिपल इन द फॉलोइंग वे. कैसे डिफरेंस था देखिए. इन द ट्रेबिएट प्रिंसिपल अ हॉरिजॉन्टल बीम इज प्लेस्ड अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स एंड रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज आर मेड. यस, चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से वर्टिकल बीम्स जो है वो खड़ी किए जाते हैं ना, और उनके ऊपर जो ब्रिक्स लगाई जाती थी वो हॉरिजॉन्टल वे में लगाई जाती थी. लेकिन इस तरीके से जो है बीच में से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए ये स्किल क्या हो गई, फेल हो गई, है ना. फिर जब बिल्डिंग्स गिरने लगी, इस तरीके से दरवाजे वगैरह जो है वो गिरने लगे, तो फिर बाद में स्किल में चेंज हुआ, फिर फॉलो की गई आर्कुएट, है ना. तो देखिए, इन द आर्कुएट प्रिंसिपल द ब्रिक्स आर जॉइंड इन एन आर्च शेप. और इसमें किस तरीके से जॉइन किया जा रहा था ब्रिक्स को, आर्च की शेप में, है ना. इस तरीके से आर्च बनता था, ठीक है. सो on a wooden plank put on two vertical columns, doors, windows and roofs and are made arch shape. The weight of the doors and windows is carried by arch. Yes, देखो क्या हो रहा था इसके अंदर कि किस तरीके से आर्च की शेप में ब्रिक्स बनाई जा रही थी ना. जो भी आपके दरवाजे वगैरह, विंडो वगैरह बनाए जा रहे थे ना, वो किस शेप में बनाए जा रहे थे, आर्च की शेप में, ठीक है. और उसी के साथ में क्या किया जा रहा था कि वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे थे, इसलिए गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता. देन द की स्टोन ऑफ द आर्च ट्रांसफर्स द वेट ऑन द बेसिस ऑफ द आर्च. यस, और जो बीच में जो उसमें स्टोन जो फंसाया जा रहा था वो किस शेप का था, की शेप का था ना, पिरामिड शेप में. तो वो अच्छे से फंसाया जा रहा था जिससे कि उसका गिरने का कोई चांस ही नहीं होता है ना. तो इस तरीके से जो सपोर्ट मिल रहा था ना उसको पूरी तरीके से, और लाइमस्टोन वगैरह जो है उसके अंदर सीमेंट वगैरह से उसको सपोर्ट दिया जा रहा था, ठीक है. तो ये जो स्किल थी वो बहुत ज़्यादा बाद में फेमस हुई, ठीक है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ शिखरा. यस, शिखरा क्या था, आपने देखा था किस तरीके से टेम्पल्स जो है वो इस मोस्टली शेप के बने होते थे. तो जो अपर मोस्ट जो पार्ट होता था उसे हम क्या कहते थे, शिखरा, ठीक है. शिखरा इज द टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ अ टेम्पल, ठीक है. टेम्पल का जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड शिखरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पित्रादुरा. यस, अब पहुंच जाइए आप शाहजहां रेन में, है ना. शाहजहां के टाइम पे आपने देखा था कि वो पेंटिंग जो थी, जो उन्होंने कहाँ रखी थी, अपने दीवाने खास दीवाने आम में, है ना. पेंटिंग में जो पीछे आपके क्या होते थे, बहुत सारे एनिमल्स की पेंटिंग होती थी, उनमें जो है स्टोन्स यूज़ किए जा रहे थे, कलरफुल स्टोन्स यूज़ किए जा रहे थे, है ना. याद आया. सो पित्रादुरा is the inlays a series of pictures that depicted the legendary Greek god Orpheus. Yes, और इसमें किसकी पिक्चर होती थी, जो ग्रीक गॉड है उनकी पिक्चर होती थी, है ना. कौन थे वो, Orpheus playing the flute. Yes, ठीक है. तो उसी को क्या क्या बोला गया आपके पित्रादुरा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मुगल चारबाग गार्डन. मुगल चारबाग गार्डन, यस, क्या था, आपके रेक्टेंगुलर शेप में क्या बनाए जा रहे थे, गार्डन्स बनाए जा रहे थे ना. इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था, और वो जो डिवीज़न जो हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, आर्टिफिशियल चैनल के थ्रू, ठीक है. और उससे क्या फ्लो हो रहा था, आपके वाटर फ्लो हो रहा था उससे, है ना. सो मुगल चारबाग कंसिस्ट ऑफ 4 गार्डन्स. दीज गार्डन्स आर प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एंक्लोजर्स एंड डिवाइडेड into 4 quarters by artificial channels. पिक्चर बना के मैंने अच्छे से समझाया था कि जो आर्टिफिशियल चैनल्स थी उनके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा था, गार्डन्स में पानी पहुंच रहा था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग. यस, जो टेम्पल्स बनाए जा रहे थे ना, साउथ के मोस्टली हमने टेम्पल्स देखे कि वो किस तरीके से किंग की इम्पोर्टेंस को बताते हैं. मतलब किंग का जो वर्चस्व था वो कैसे उन टेम्पल से पता चल रहा था. वो मोस्टली क्या करते थे कि जो भगवान होते थे उनके नाम पर जो है टेम्पल का नाम रखते थे, या फिर अपना जो नाम है वो किसके नाम पर रखते थे, जो भी टेम्पल वो बना रहे हैं उसके नाम पर, है ना. तो ऐसा वो क्यों करते थे, ताकि वो अपना कंपैरिजन भगवान से कर रहे हैं ना, और ऊपर से जो है पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर वो रहे, है ना. सो द टेम्पल्स कम्युनिकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग इन द फॉलोइंग मैनर. नेम ऑफ द टेम्पल्स एंड द किंग वर ऑलमोस्ट सिमिलर. यस, जो टेम्पल का नाम होता था और जो राजा का नाम होता था वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता था ना.
एग्जाम्पल्स किंग राज राजा देवा, यस ये वहाँ के जो है आपके चोला डायनेस्टी के राजा हुए, उनका नाम है। देन टेम्पल, टेम्पल का नाम क्या है, राज राजेश्वरा, यस। और भगवान कौन से थे वहाँ पर, राज राजेश्वरम। तो देखो सेम सिमिलर सा ही हो रहा है ना, तो ऐसा क्यों करते थे, ताकि इनका मतलब खुद का जो है सिमिलरिटी उनके साथ में दिखा सके कि मैं उनके समान हूँ, है ना, ठीक है। सो राज राजेश्वरा टेम्पल था। द मेन गॉड्स वर आइडेंटिकल इन नेम विद द किंग्स, लेजर डिटीज वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द allies and subordinates of the rulers। तो देखो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो मेन जो गॉड होंगे ना, वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किंग है उसको, ठीक है। और जो उसके अंदर और भी जो मूर्तियां लगी होती है ना, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके जो और सबऑर्डिनेट्स होंगे रूलर के, है ना, तो उनको वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो टेम्पल्स वॉज द मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, यस। तो टेम्पल एक तरीके से किसका मिनिएचर हो गया, वर्ल्ड का मिनिएचर हो गया, जिसमें सारे देवी देवता जो है वो आ गए, है ना। सो रूल्स बाय द किंग एंड हिज allies, यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज an inscription in Shahjahan's Diwan-e-Khas in Delhi started, if there is paradise on earth, it is here, it is here, it is here. How was this image created? Yes, शाहजहां ने जो हॉल बनवाया, जो बिल्डिंग बनवाई ना, उसके बारे में उन्होंने कहा, है ना, दीवाने खास जो उन्होंने बनवाया उसके बारे में क्या कहा कि अगर कहीं पर पैराडाइज है, अगर कहीं पर जन्नत है, तो वो यही है। ऐसा क्यों कहा था ना, तो शाहजहां दीवाने खास वॉज डिजाइन इन सच अ वे दैट इट फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस, इट वॉज केयरफुली प्लान्ड, इट वॉज प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, यस। जो शाहजहां ने दीवाने खास बनवाया था वो वेल प्लान किया गया था ना, उसी के साथ में उसमें जो है उसको एक तरीके से फ्लरिश वे में बहुत ही ज़्यादा बनाया गया था ना। और किस लिए बनाया गया था कि लोगों को क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके, है ना, लोगों को इक्वल जस्टिस मिल सके, और वहाँ पर बैठकर जो है वो लोगों को जस्टिस देते थे, है ना। तो इसीलिए उसको एक तरीके से उन्होंने क्या बोला, जन्नत बोला। और अपना जो उनका थ्रोन था वहाँ पे, है ना, जो पेडेस्टल था, उसके पीछे की पेंटिंग थी जिसको हमने क्या बोला, पित्रादूरा बोला ना। तो देखिए आगे, बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन देयर वर अ सीरीज ऑफ पित्रादूरा inlays in it depicted the legendary god Orpheus playing the lute। इसमें ऑर्फियस की जो है ग्रीक गॉड है एक, है ना, उनकी पेंटिंग होती थी उस पर। तो वो क्या बजाते थे, ल्यूट बजाते थे, जिससे क्या होता था कि कोई भी क्रूल एनिमल हो वो क्या हो जाता था, काम डाउन हो जाता था, ठीक है। और जो है वो सबको क्या करते थे, जस्टिस देते थे। उसी तरीके से कंपैरिजन किया है उन्होंने ग्रीक गॉड ऑर्फियस से खुद का, कि उसी तरीके से मैं भी क्या करूँगा, सबको इक्वल जस्टिस दूंगा। इसीलिए ये जगह क्या होगी, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं उस जगह का, जन्नत से, पैराडाइज से, ठीक है। So the Diwan-e-Khas was aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as the equals, creating a world where all could live together in a harmony, yes। ताकि जो वर्ल्ड के लोग हैं वो एक तरीके से एक हार्मनी की तरह रह सके, है ना। सो द दीवाने खास रिफ्लेक्टेड द इमेज ऑफ अ पैराडाइज। तो इस तरीके से दीवाने खास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराडाइज को। इसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं, जन्नत से कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, द रिच एंड द पुअर, द पावरफुल एंड द वीक, रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। कैसे कह सकते हैं आप कि अमीर हो या गरीब, है ना, वो उसको सबको ही जो है सेम जो है जस्टिस वहाँ पर मिल रहा था। कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, मुगल कोर्ट में ऐसा कैसे पॉसिबल है। द दीवाने आर्म ऑफ द मुगल कोर्ट सजेस्टेड दैट जस्टिस वाज मेड फॉर ऑल इन एन इक्वल वे। इसके लिए उन्होंने कौन सी बिल्डिंग बनाई थी, दीवाने आम, है ना। दीवाने आम में जो है जो आम जनता थी ना, वो सारा वहाँ पर आ सकती थी, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी, है ना, रूलर से। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ Shahjahan's audience hall was designed to communicate that the king's justice was equal for the high and the low, yes। और वो उसको डिज़ाइन क्यों किया गया था, ताकि जो पब्लिक है वो कम्युनिकेट कर सके रूलर के साथ में ना, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सके, ठीक है। देन इट्स एम वॉज टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर। और उसका एम क्या था कि वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो इक्वली जो है एक दूसरे के साथ में रहें। देन इन हार्मनी देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द एम्परर्स कोर्ट। और जो ये एम्परर का कोर्ट था वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था, वहाँ पे सभी लोग अलाउ थे, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। दैट्स वाई इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर सभी को इक्वल जस्टिस मिलता था, ठीक है।
So now last question is, what role did the Yamuna play in the layout of the new Mughal city at शाहजहांबाद? Yes, आपने देखा था कि किस तरीके से शाहजहां ने आगरा से अपनी कैपिटल शाहजहांबाद दिल्ली में शिफ्ट की, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया? आपने देखा आगरा में तो जो यमुना रिवर की एक्सेस थी वो सभी को मिल रही थी, सभी नॉबल्स को मिल रही थी, है ना। लेकिन शाहजहांबाद में आकर उन्होंने क्या किया कि रिवर की एक्सेस सिर्फ किसको मिलनी चाहिए? उनका जो स्पेशल नॉबल है, लाइक उनका जो सन था ना, दारा शिकोह, ठीक है, उसको मिलनी चाहिए। तो ये चेंज किया था उन्होंने। The Yamuna played the following role in the layout of the new Mughal city at Shahjahanabad. The palace was commanded by the river front. Yes, और इसी के साथ में जो पैलेस बनाया गया वो कैसा बनाया गया? रिवर फ्रंट। और रिवर फ्रंट क्या था मैं डिफाइन कर चुकी हूँ आपको चैप्टर में। So only the specially favored nobles like दारा शिकोह were given access to the river. रिवर की एक्सेस सिर्फ किसे मिल रही थी? अब दारा शिकोह को और उनके फेवरेट नॉबल्स को, ठीक है। Then all others had to construct their houses far away from the river Yamuna. Yes, जो बाकी के घर थे, है ना, जितने भी और जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो भी घर बने बाकी दूसरे नॉबल्स के लिए, वो सभी या पूरी सिटी जो है वो बनी, वो किधर बनी? जो आपके यमुना से थोड़ा दूर, है ना। मतलब यमुना रिवर की एक्सेस उन सबको अब नहीं मिलेगी। कहाँ पर? शाहजहांबाद में। इससे पहले सबको मिल रही थी, है ना। तो ये चेंजेस में उन्होंने किया, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आता है दोबारा देखिए, ठीक से सुनिए, समझिए। थैंक यू सो मच।